बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप छोटे बच्चों की केयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब सर्दियां होती हैं तो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और अगर इनको सर्दी लग जाए तो ये मर जाते हैं। बकरी फार्मिंग में जो बकरियों का बच्चे हैं यही असल प्रॉफिट है। अगर आपके बच्चे सेहतमंद हैं, अच्छी नस्ल के हैं, खूबसूरत हैं, तो ये अच्छे रेट पे बिक जाएंगे और फार्मर खुशहाल हो जाएगा, उसका दिल बढ़ जाएगा कि मेरा जो फार्म है फ़ायदे में है। अगर उसने 6 महीने मेहनत की है और उसके बाद वो बच्चे बचाने में नाकाम हो गया है तो फार्मर जो है वो नुकसान में चला जाएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं कि जो फार्मर करता है और जिससे उसके बच्चे या तो बीमार हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं या मर जाते हैं, और अल्टीमेटली लोग इसी वजह से बकरी फार्मिंग को भी छोड़ देते हैं कि ये बकरी फार्मिंग जो है ये प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल नहीं है इसलिए कि जब उनके जो उसकी प्रोडक्ट है वो बचेगी नहीं या बिकेगी नहीं, टाइम पे अच्छे रेट पे नहीं बिकेगी, तो क्योंकि ख़र्चे ज़्यादा है। बकरी ना डेली 200-250 रुपये या 150 रुपया उसका खुराक का ख़र्चा है, उसने वंडा भी खाना है, उसने मेडिसिन का भी ख़र्चा है, उसमें चारा भी है, तो मुलाजम का भी ख़र्चा है। तो ये सारे ख़र्चे उसी वक्त पूरे हो सकते हैं जब हमारे बच्चे जो हैं वो सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हेल्दी होंगे। अदरवाइज़ ये फार्मर नुकसान में चला जाएगा। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सबसे पहले जब बच्चा होता है छोटा, एक छोटे बच्चे से लेके 1 महीने के बच्चे तक का जो सफ़र है वो हम बताएंगे, आज डिस्कस करेंगे कि कौन सी गलतियाँ फार्मर करता है जिससे वो उसके बच्चे नुकसान में चले जाते हैं। सबसे पहले ये छोटा बच्चा जो है उसको आप 3 टाइम दूध पिलाएं। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप उसको पंखे के नीचे रखें, मच्छर से बचाएं। और उसको देखें, गर्मियों में जैसे इंसान को बार बार प्यास लगती है, इसी तरह जो बच्चा है उसको भी प्यास लगती है, छोटे बच्चे को दूध की, तो उसको बार बार दूध पिलाएं। कम से कम 3 दफ़ा टाइम पे दूध पिलाएं। ये नहीं कि कभी 10 बजे पिला दिया सुबह को, कभी 8 बजे पिला दिया, ऐसे नहीं। एक टाइम रखें, उस पर दूध पिलाएं और मच्छर से उसके बाद गर्मी से बचाएं, पंखे के नीचे रखें। और अगर सर्दियाँ हैं तो बच्चे को फिर 3 दफ़ा दूध पिलाएं और उसको ढाँप के रखें। छोटा बच्चा बकरी का जितना ढाँप के रखेंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ करता है। यानी कि ये देखें, टप है हमारे पास, ये टप के नीचे हम रख देते हैं सर्दियों में। अगर धूप है तो ये टप बाहर ले जाते हैं, उसके नीचे रख देते हैं और दूध पिला के इसके नीचे ढाँप देते हैं। जब ढाँप के रखते हैं तो ये बकरियों के बच्चे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी नहीं खाते। नीचे देखें, ये कोई खुशक चीज़ फेंक देते हैं ताकि इनको नीचे से ठंडी ज़मीन भी ना लगे और इसके अलावा ये मिट्टी भी ना खाएं, ढाँप के रखते हैं। तो 3 दफ़ा इसको दूध पिलाते हैं, लेकिन जब 1 वीक हो जाता है या 10-15 दिन के बच्चे हो जाते हैं तो फिर सुबह शाम दूध कर दें। अगर सर्दियाँ हैं तो बकरियाँ दूध आपकी नहीं देंगी, क्योंकि बकरियों का दूध कम पड़ जाता है सर्दियों में, खुराक पूरी नहीं होती या सर्दी की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में या तो आप फीडर के ज़रिए इनको दूध पिलाएँ। अगर आप फीडर के ज़रिए नहीं पिलाते तो फिर इनके लिए स्पेशल कोई वंडा तैयार कर लें। ये देखें, जैसे दलिया, अजवाइन, मीठा सोडा, ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये दलिया वगैरह, जो वंडा वगैरह, उनको वो खिलाने की कोशिश करें। एक चीज़ याद रखें कि हमारे फार्मर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो इनको सब्ज़ चारा देना स्टार्ट कर देते हैं। ये छोटे बच्चे होते हैं, सब्ज़ चारा शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि इनको मोक लग जाती है या इनकी वो ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि अभी मैदा जो है वो नहीं बना होता। तो इनको खुशक खुराक दें, इनको तूड़ी वगैरह शामिल कर दें वंडे में, या वंडा खुशक दें। जब ये वंडा, एक खुशक वंडा खाएंगे, 1-1 चम्मच भी अगर खा लिया, उसके बाद इन्होंने दूध पी लिया, तो फिर ये सेहतमंद ज़्यादा होंगे। वंडा खाने का तरीका ये है कि अगर ये वंडा मैं नीचे ज़मीन पर रख दूँ तो जितनी मर्ज़ी इनको भूख हो ये कभी भी नहीं खाएँगे, लेकिन अगर यही वंडा मैं इनके आगे, मुँह के आगे करता हूँ पकड़ पकड़ के, तो ये खाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अलावा इस तरह आप लगा लें, थोड़ा सा ऊपर करके बर्तन, और उसमें थोड़ा थोड़ा वंडा डाल दें। ये खुद ही खाते रहते हैं, वो उधर भी लगा हुआ है, वो खा रहे हैं। तो इस तरह इनके आगे करें तो ये खिलाएं। कभी भी इनको सब्ज़ चारे पे ना लेके आएँ, लांगी शुरू में ना डालें, क्योंकि वो सब्ज़ चीज़ है तो जिससे इनके मैदे को डिस्टर्बेंस होगी। खुशक चीज़ें इनको दें, ये खुशक चीज़ें भी शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये टाइम मांगते हैं। ये देखें, अगर इनके सामने हम रख के पीछे हो जाएं तो ये कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन ये देखें, अगर इस तरह हमने, ये देखें, ये खुद ही खा रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनको मिट्टी खाने से बचाना है। अगर ये मिट्टी या रेत खा लेते हैं शुरू में
तो ये इनके बचने के चांसेस कम हो जाएंगे, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो कोशिश करें कि छोटे बच्चों को मिट्टी से बचाएं, रेत से बचाएं, और इनको 1-1 सीसी 2-2 सीसी कभी कभार हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा इनको, अगर गर्मियाँ हैं तो सरसों का तेल दें, अगर सर्दियाँ हैं तो इनको तिलों का तेल दें, ताकि इनका पेट नरम रहें और इनका मैदा जो है वो सही वर्किंग में आए। और इनकी ग्रोथ फिर देखिएगा कि अगर कटरा अगर भैंस का बच्चा है तो उसकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, लेकिन जो बकरी का बच्चा ये तो अगर आप चंद दिन 1 वीक इसकी केयर करते हैं जानवरों की, तो 1 वीक में ये माशाल्लाह इनकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त आपको नज़र आएगी कि माशाल्लाह हमारे बच्चे अच्छे हैं। तो मकसद ये है कि अगर आप इन बच्चों पे फोकस करेंगे, इनको सर्दी से बचाएंगे, इनको अच्छी खुराक देंगे, इनको दूध पूरा देंगे, तो ये आपको इंशाल्लाह रिटर्न में अच्छा फ़ायदा देंगे। अगर आपने खुराक में कंजूसी कर ली या इनकी प्रॉपर केयर ना की तो ये बच्चे मरना शुरू हो जाएंगे, तो जिससे फार्मर को आपको नुकसान होगा। बाकी ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे रखे, सेहत दे रखे, और आप अपनी जो है हक़ अदा करें। अगर आप अपना हक़ अदा करेंगे, इनकी केयर करेंगे, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये बकरी फार्मिंग आपको फ़ायदा देगी।